अगली खबर का रुख करेंगे जो कि बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत सकलोर से मिल रहा है। आपको बता दें, सकलोर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव दोनों ही मिली भगत करके फर्जी बिल लगाकर 10,30,320 रुपये की गड़बड़ी किए हैं। जांच टीम गठित की गई थी, पूरे मामले में जांच भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है अब तक जो है दोषी सरपंच और सचिव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर गांव के पंच और उप सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं ये लोग। दोषी सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जो पैसा सरकार ने दिया है उसकी रिकवरी चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनवाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। फर्जी बिल लगाकर 10 लाख रुपए से भी अधिक की राशि गबन कर लिया गया है। यहाँ पे ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की, लेकिन वो भी जल नहीं रहा है। जब से लगाया गया तब से जो है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब फर्जी तरीके से किस प्रकार से बिलिंग हुई है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास में ग्राम पंचायत सकलोर के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं से सीधा बात करेंगे। क्या कुछ मामला है भैया, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं? सरपंच किस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार इसमें जो सौर ऊर्जा का जो 20 वार्ड में लगा हुआ है, हाई मास का लाइट जो ग्राम पंचायत के सामने लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल लगा है तब से बराबर काम ही नहीं कर रहा है, जलता नहीं है। इसमें गांव वाले को बराबर फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसको जो फर्जी बिल जो लगाया हुआ है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक से बिल होना चाहिए। जैसा GST नंबर इसमें शो हो रहा है वो एकदम फर्जी है, और इसमें छड़ विक्रेता और सीमेंट विक्रेता के पास ये बिल इश्यू करवाया है। इसको कितने लाख रुपए का गबन किया गया है, किस किस योजना के लिए? हम लोग 2021-22 और 22-23 का दो वर्ष का जांच करवाए थे। उसमें अभी तक जो रिकवरी है 10,30,320 रुपये का अभी तक टोटल गबन कर चुका है सरपंच और सचिव। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे इसकी शिकायत किया, क्या कुछ कहें? इसकी शिकायत जांच होने के बाद हम लोग सबसे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार गए थे। वो उन्होंने जवाब तो दिया कि हमने फॉरवर्ड कर दिया है SDM राजस्व विभाग को वसूलने के लिए। तो हम लोग वहाँ SDM में भी एक बार आवेदन किए, और वहाँ लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा हमने धारा तो मतलब बिल जो देखे फर्जी तरीके से 420 किया है, तो हम लोग धारा 40 के लिए भी दोबारा आवेदन किए हैं। तो अभी तक टोटल जो है जिला CO के लिए और 2 बार हम लोग SDM के कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ताकि संरक्षण किस बेस से सरपंच को दिया जा रहा है, तो अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है। कलेक्टर जन दर्शन वगैरह में गए हैं आप लोगों के काम? जन दर्शन में हम लोग 2 बार वहाँ भी जा चुके हैं, 2 बार SDM के पास जा चुके हैं। जैसे लास्ट टाइम भी बताया मैंने, क्या कुछ कलेक्टर साहब ने बताया कि अभी हम लोग आज ही मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है 2 दिन में पता चल जाएगा आप लोगों करके। लेकिन अभी 10 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, ये थे हमारे साथ में जनप्रतिनिधि, जिनका कहना है कि आला अधिकारियों के पास भी इन्होंने अपनी बात को पहुंचाई है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई। और भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। भैया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आपके पंचायत में हुआ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धारा 40 लगा के सरपंच को पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम नहीं होता है तो हम लोग को दोषी ठहराया जाता है, जनता को आक्रोश गुस्सा दिलाया जाता है कि ये पंच लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मैं कैसे काम करूं ऐसा करके। तो आप ही बताइए, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम लोग किस बेस पे वहाँ पे काम करने के लिए सहमति दें? वो तो अभी तो 10,30,320 रुपये का भ्रष्टाचार किया है, तो हो सकता है आगे वो कितना भी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है, जो फर्जी बिल डाला है, उसके लिए उसके ऊपर धारा 40 के तहत कार्रवाई किया जाए और उसको पद मुक्त किया जाए। आप लोग क्या कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम भी चाहते हैं कि सरपंच का पद मुक्त हो जाए। आप क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, वो साफ तौर पे चाहते हैं कि जो सरपंच है उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उन्हें जो है इस पद से हटाया जाए। जल्द से जल्द जो है धारा 40 यहाँ पे लागू करके फिर से जो है चुनाव कराया जाए और नए सरपंच की यहाँ पे नियुक्ति की जाए। समय बीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों की मांग धरी के धरी रह गई है। छत्तीसगढ़ सरकार भी दावे करते हैं कि जो है आम लोगों को परेशानी नहीं होगा, गांव शहर का विकास होगा, लेकिन उसके बावजूद देखा जा सकता है किस प्रकार का भ्रष्टाचार और किस प्रकार का विकास हो रहा है।
आने वाले समय में इस मामले को लेकर जिला प्रशासन कितना गंभीर होता है, क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना न्यूज़ 24.in के लिए बलौदाबाजार से ब्यूरो रिपोर्ट ओम जायसवाल के साथ। है कि वो कभी ना आय व्यय का ब्यौरा जो है देना ही नहीं चाहे, टालते रहे। हम लोग कोशिश किए हैं कि कम से कम ऑडिटरों के द्वारा जब ऑडिट हो जाता है तब तो हम लोग को थोड़ा बहुत दिखाएं कि आय व्यय का ब्यौरा का है क्या मामला। कुछ भी नहीं बताना चाहते, इसलिए पूरे पंच उनसे निराश हैं, हताश हैं। 10 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने का भी आरोप आप लोगों ने लगाया है और ये जांच में सही जी, जब हम उसके ऊपर तो और कुछ नहीं कर, हम बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत ध्यान दें, देखें। अब उनके अलावा और कौन कर सकता है? समय बीत रहा लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है उसके ऊपर, इसे लेकर हम यही कहेंगे या तो अधिकारियों का संरक्षण है उनके ऊपर इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, या तो फिर और कोई करप्ट है। जी, हमारा नाम संध्या ठाकुर। राशि वसूलने के लिए जो कार्रवाई किया गया था तो उसको हम लोग धारा 40 में जो उसका जो भ्रष्टाचार है बहुत चरम सीमा पे है। जो फर्जी बिल लगाया गया है, जो लाइट का, जो रेती सीमेंट गिट्टी बेचने वाले डीलर्स हैं, इन्होंने लाइट का बिल बनाया है। इसलिए हम लोग जो धारा 92 है उसको धारा 40 में लगाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये जो ग्राम पंचायत है सकलोर है, और हम लोग जो सरपंच जो है भ्रष्टाचारी किए थे उसके संबंध में अपन शिकायत किए थे। हम लोग शिकायत जो है अप्रैल 2022 से किए हैं कलेक्टर जन दर्शन में, वहाँ किए थे। तो यहाँ पे जांच का हुआ टीम आई थी, टीम वाले ने जांच करके डिक्लेयर किया है कि 10,30,320 रुपये का भ्रष्टाचारी सरपंच और सचिव के द्वारा किया गया है। लेकिन हम लोग जन दर्शन में भी दो टाइम और जिला पंचायत सीईओ के पास 2 टाइम और 2 टाइम हम लोग एसडीएम के पास शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ अनियमितता इतना है कि बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ सौर ऊर्जा जो लाइट लगा हुआ है उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है। इसमें क्या है, पंचायत प्रसाद तो हुई है लेकिन ग्राम सभा में जो अनुमोदन होना चाहिए और माल क्रय विक्रय का जो नियम है उसका पालन नहीं हुआ है, और उसमें जो जीपीडीबी में प्रस्तुत नहीं है। तो इस टाइप का जो भ्रष्टाचारी है बहुत ज़्यादा ही है। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं इसमें हाई मास जो लाइट लगा हुआ है 2,08,000 का, वो शुरू से ही 2 बल्ब जल रहा है, बाकी जो 4 है अभी तक ही बंद है। और गांव में भी जो 20 वार्ड में लगा हुआ है पूरा लाइट बराबर जल ही नहीं रहा है। 50% मतलब लाइट जो है पूरा बंद है। हाँ, उसके बाद बंद हो जाता है। ग्राम पंचायत सकलोर के सरपंच सचिव के द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, हमारी इस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा। आखिर क्यों दोषी सरपंच सचिव पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस बात का जवाब चाहते हैं गांव के पंच और उप सरपंच जनप्रतिनिधि लोग। दोषी सरपंच सचिव से कब होगा रिकवरी, ये अब भी सवाल बना हुआ है। आला अधिकारियों से इसका जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन सवाल अब भी है दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। अपना न्यूज़ 24.in के लिए ब्यूरो रिपोर्ट ओम जायसवाल के साथ।